दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। पूरा वीडियो देख करके जाना, वीडियो को पूरा चलने दिया करो, यानी काटा पीटा मत करो, पूरी खबरें देख लिया करो कहां से क्या क्या खबरें निकल के आती हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, मोबाइल खरीदो वरना समाप्त कर दी जाएगी सेवा। आंगनबाड़ी बहनों से जबरन ये काम करवाया जा रहा है। क्या इससे मानसिक तनाव आंगनबाड़ी बहनों को नहीं होता है क्या? साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, सरकार कह रही है, विभाग कह रहा है कि 2000 रुपए आंगनबाड़ी बहनों के खाते में और 1000 रुपए मिनी बहनों के खाते में भेजे गए हैं, और जिसके चलते आप जनसेवा वालों को 250 रुपए दे दो। ठीक है, आप जबकि पैसा आंगनबाड़ी बहनों के खातों में नहीं पहुंचा है तो बहनें क्यों दे दें और कैसे दे दें? क्योंकि आज तक साड़ी का पैसा या फिर उनका मोबाइल में रिचार्ज का पैसा, किसी भी मद में कोई भी राशि आंगनबाड़ी बहनों के वहां हर जगह नहीं पहुंचती। कुछ जगह पहुंचती है, उनका मैटर अलग है, लेकिन जहां नहीं पहुंचती वो बहनें क्या करें? अब देखिए, मोबाइल को लेकर के भी जो दबाव बन रहा है ये भी गलत है। इससे कितनी मानसिक पीड़ा होती है। अभी इस वीडियो में आप सब भाई बहनों को मैं कहना चाहूंगा, कई सरकारी आदेश भी मैंने लगाए हैं, बस आप सब पूरा वीडियो देखा करो। सुबह दोपहर शाम जितने भी वीडियो आए आप लोग समय निकाल के देखो। जरूरी नहीं है कि सुबह दोपहर शाम ही आए, हो सकता है और भी आ जाए। तो मतलब ये कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लो। जितनी ज्यादा खबरें होंगी ऑल इंडिया उतनी मेहनत से जो है आप लोगों तक पहुंचाएगा। आपको बता दें, मोबाइल खरीदो वरना समाप्त कर दी जाएंगी सेवा। बहराइच में आंगनबाड़ी बहनों से ऐसा कहा जा रहा है। तो आंगनबाड़ी कार्मिकों ने सीडीपीओ पर लगाया है धमकी देने का आरोप। इसमें लिखा है, आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने सीडीपीओ पर आरोप लगाया कि वह कर्मचारियों पर दबाव बनाते हैं कि मोबाइल खराब हो गया है तो नया खरीदो, नहीं खरीदोगे तो वेतन रोक दिया जाएगा। यह कैसी बात हुई? 5000 की नौकरी और मोबाइल ना खरीदो तो वेतन में कटौती, वेतन रुक जाएगा। यह सब गलत है, मानसिक तनाव दे रहा है और कुछ नहीं। सरकारों ने वादे पूरे नहीं किए, उन सरकारों को लेकर के कोई कुछ नहीं कहता कि सरकार ने आखिर कहा है तो उन चीजों को जो है जुमले में क्यों तब्दील हुआ, क्यों लागू नहीं हुआ। आज तक 1500 बढ़ा था, यह कहा गया कि काम करो पैसा आएगा। बहनों ने काम भी किया, पैसा नहीं आया। उल्टे वो 1500 तो नहीं आया, रिचार्ज में फोन में यानी रिचार्ज का भी पैसा नहीं आया। ना तो रिचार्ज का आया, ना ही फोन का जो है यहां पर 1500 बढ़ा हुआ आया। तो ये बहनें अपने घर बार बेच करके अपनी मेहनत और लगन से जो कमा रही हैं, वो भी कहा जाता है कि नहीं आएगा तो कितना कष्ट होगा। इन सब चीजों के साथ ही बता दें, कार्मिकों ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रार्थना पत्र वगैरह अपना सौंपा है। 31 अगस्त तक मोबाइल ना बदलने व रिचार्ज ना होने पर मोबाइल जमा करने की चेतावनी जो है बहनों ने दी है। आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की जिला अध्यक्ष है सुनीता आर्या, उन्होंने बताया है कि परियोजना में घटिया मोबाइल सप्लाई होने के कारण 40% मोबाइल खराब हो गए हैं। सीडीपीओ मोबाइल सही नहीं करवा रहे हैं। अगर किसी कर्मचारी के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है तो मोबाइल खरीदने का दबाव बना रहे हैं। मोबाइल ना लेने पर सेवा समाप्ति की धमकी दे रहे हैं। जिला अध्यक्ष ने बताया कि 4 माह से मोबाइल का रिचार्ज नहीं करवाया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी जीडी यादव ने बताया कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों की ओर से लगाया गया है बेबुनियादी आरोप। अब बताइए, क्या ये बेबुनियादी आरोप है? अरे भैया, अगर बेबुनियादी है तो बताएं ना कि हाँ, आंगनबाड़ी के खातों में ये महीने में पैसा रिचार्ज का भेजा गया है तो मैं मान जाऊं। कहीं पर भी पैसा नहीं आया, और पैसा दूर की बात है, 1500 प्रोत्साहन क्यों अधिकारियों ने नहीं भेजा? बहनों ने काम किया, शर्तें लगी थी, 1500 प्रोत्साहन भेजना चाहिए था। बड़े बड़े मिसाले में बैठे अधिकारी, उनसे पूछना चाहता हूं, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? क्या घपला किया आपने? उसका मुंह खोलिए, बताइए भाई, इतने साल पैसा क्यों नहीं आया? आज तक नहीं आया 1500 प्रोत्साहन। और योगी जी जवाब दे, जो मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी बताए ना कि जो सम्मानजनक आप दे रहे थे वो कहां गया आपका सम्मानजनक। साथ ही साथ आप ये भी कह रहे थे कि आर्थिक स्थिति में जो है मजबूत कर लिया है 1500 रुपए बढ़ा करके। कहां जो है मजबूती आ गई है, वो भी तो दिखाओ हमको। ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो जिनका जवाब ना हमारे अधिकारी दे पाएंगे, ना ही हमारी सरकार सत्ता में जो बैठी है वो दे पाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं आप सब भाई बहनों से, ये बहनें जो हमें भेज रही हैं, इनको कितनी मानसिक तकलीफें हो रही हैं। एक तो अल्प मानदेय में मानदेय भी ना है, रिचार्ज में भी पैसा अपनी जेब से भरो वो भी ना है, साथ ही साथ मोबाइल भी खरीदो जबरन, इसका भी दबाव बने, और 1500 जो बताया गया मानदेय बढ़ा वो भी मिलता नहीं है। अब देखिए, आरती सोनी बहन है, उन्होंने मुझे भेजा। आगे देखिए, एक और बहन है नीतू सिंह बहन, उन्होंने भी मुझे यही भेजा। आगे एक और बता दें, रेणु गुप्ता बहन, उन्होंने भी मुझे भेजा। साथ ही बता दें, ऐसे और भी देखिए, दूध वितरण के साथ में जो है वोटरों को किया गया जागरूक। अब ये हमारी बहन है, ये हमारे बिहार से जो है, बता दूं आपको, विदुरपुर पड़ता है, वहां से है। आंगनबाड़ी बहनें मतदाता जागरूकता अभियान चला रही है। सरकार को काम लेना हो तो हर एक काम में आंगनबाड़ी दिखती है। निर्वाचन आयोग हो, बीएलओ ड्यूटियां हो, सब में आंगनबाड़ी को ही लगा दो। किसी तरीके का सर्वे हो, आंगनबाड़ी को पकड़ो और इनसे करवा लो।
चाहे स्वास्थ्य विभाग के कामों का सर्वे हो, आंगनबाड़ी को पकड़ो और लगा दो। ये कब तक चलेगा? सुरक्षा के नाम पर आप इनको 2000 नहीं दे सकते? 2000 का आदेश आप निकाल सकते हो, निदेशक ने निकाला शत्रुघ्न सिंह जी ने, और उसके बाद वो पहुंचा क्यों नहीं? सवाल ये भी तो खड़ा होता है, कौन कौन डकार गया पैसा, वो जवाब क्यों नहीं देता? इस चीज को लेकर के हमारे जो यूनियन है वो क्यों बैठे हैं चुपचाप? क्यों इन चीजों को लेकर के निदेशालय का दरवाजा नहीं खटखटाते? मुख्यमंत्री जी इसका जवाब क्यों नहीं देते? उनके पास ढूंढने के लिए क्यों नहीं जाते? यहां पर हर चीज जो है आंगनबाड़ी बहनों को मानसिक तनाव दे रही है। आगे देखिए, यहां पर एक बिदुरपुर से छपा है, यहां पर 20 जिला आंगनबाड़ी जो लिखा है, संख्या केंद्र संख्या पढ़िए 20 जिला आंगनबाड़ी संघ की अध्यक्षा है सेविका सविता कुमारी ने, उनके द्वारा स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के अभिभावकों के बीच मास्क लगाकर जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया है। साथ ही बता दें, यह भी बोला गया कि आप सब जो है मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स का उपयोग करते हुए घर घर जाओ, जागरूक करो। मैंने सरकारी आदेश सीधा दिखाए हैं, मैं सिर्फ पेपर पे ही बात नहीं करता। मैंने कल ही आदेश दिखा दिया था कि जो है बिहार में ये निकला है। अब आप लोग खुद सोचो, आंगनबाड़ी को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स मिला नहीं, और मिले भी हैं तो एक एक मास्क पकड़ा दिया गया। क्या वो जिंदगी भर वही काम चलता रहेगा जो धुलने वाले भी नहीं है? तो समस्या वही है कि मिलता कुछ नहीं है, काम का बोझ अलग से है, जबरन अपने पैसों से ये खरीदो वो खरीदो। अगला मैसेज ये आया है सुपोषण वगैरह को लेकर के, उन्नाव से ये मुझे जारी हुआ है, ये बताते इसमें क्या है। जिला आपके जो है कार्यालय जिलाधिकारी की तरफ से निकला है, 21 अगस्त को लेटर जारी हुआ है बहनों, परसों के दिन, और बताया जा रहा है कि राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या भी पड़ी हुई है। 17 जनवरी 2019 का एक संदर्भ आया था, उसी को ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कुपोषण की रोकथाम हेतु प्रदेश में गांव को जो है सुपोषित गांव बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। सुपोषित गांव पूर्व में शासनादेश संख्या भी पड़ी हुई है, और 27 जून 2017 द्वारा शासनादेश पड़ा हुआ है। अभियान की रणनीति दिशा निर्देश के आलोक में लागू किया गया था, जो भी संशोधित करके सो भी हुआ था तभी। तो अभी हम आपको बता दें, उन्हीं के संबंध में वो कह रहे हैं कि माह अगस्त 2020 में जनपद में 32 जो है निम्न गांव है सुपोषित गांव हेतु चिन्हीकृत वगैरह कॉलम 5 में अंकित अधिकारियों को गोद प्रदान कर किए गए हैं। अब ये गोद प्रदान वाले जो गांव हैं, क्या इनके सुधार में कोई गुंजाइश आगे आने वाले समय में है? क्योंकि अधिकारी गोद ले लेता है, उसके बाद में वहां योजनाओं के चलते सरकार पैसा वैसा भेजती जरूर होगी, जब गोद लिए जाते हैं गांव कुछ ना कुछ आता रहता होगा, लेकिन वो लगता क्यों नहीं है? वो गोद लिए गांव की कायाकल्प क्यों नहीं होता? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। देख लीजिए, काफी है, उन्नाव जनपद में इतने इतने गांव गोद लिए गए हैं। अब आगे चलते हैं और भी जानकारी। ये देखिए, रायबरेली से एक लेटर निकला है जिला कार्यक्रम अधिकारी का, 19 अगस्त को निकला है। यहां पर कहा जा रहा है कि जैसा कि आप अवगत हैं कि माह जुलाई 2020 की पोषाहार आपूर्ति आंगनबाड़ी केंद्रों पर फर्म के द्वारा की जा चुकी है। विगत माहों की भांति आप सभी अपनी परियोजना में निर्धारित जो है दिनांक भी पड़ी है, 24, 25, 26 और 27 ये अगस्त की ही तारीखें हैं। इनमें जो विभिन्न सेक्टरों में तैनात मुख्य सेविका की निगरानी में पोषाहार वितरण कराया जाएगा। साथ ही आप सभी पोषाहार को लेकर के कोविड-19 महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी भी बनाए रखेंगे, पोषाहार का वितरण कराएंगे। पोषाहार वितरण की प्रतिदिन की सूचना लाभार्थीवार निम्न प्रारूप पर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजी जाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी प्रत्येक लाभार्थी का विवरण पूर्व की भांति वितरण पंजिका में भी दर्ज करेंगी। उसकी फोटो यहां पर लिखा खींच करके पीडीएफ फाइल बना करके क्षेत्रीय मुख्य सेविका को भी उपलब्ध कराएंगे। अब बहनें फोटो खींचे, पीडीएफ बनाए, फिर मुख्य सेविका को भेजें। ये सारे कामों से पता ये चलता कि आंगनबाड़ी बहनों पर देखिए काम का बोझ है, लेकिन पैसा नहीं है, 1500 प्रोत्साहन भी नहीं है, मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं है, लेकिन काम फिर करो। फोन खराब हो जाए तो अपनी जेब से फोन सही कराओ, और तो और यहां पर बिल्कुल खराब हो जाए तो नया खरीदो अपनी जेब से, उसके लिए भी धमकियां आती हैं। नहीं खरीदोगे तो मानदेय रोक देंगे, ऐसी धमकियां, नौकरी निकाल देंगे, ऐसी धमकियां। ये बहुत जो दिक्कत कर रहा है। आगे देखिए, संबंध में आप अपने स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित करें, ऐसे ऐसे लेटर आते हैं। देखिए, परियोजना का नाम, लाभार्थियों की संख्या पढ़िए, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की संख्या, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या, गर्भवती धात्री महिलाओं की संख्या, साथ ही कुल आपका एसएनपी वितरण को लेकर के 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए, 3 से 6 वर्ष के और गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए। यह आपका रायबरेली जनपद में लेटर निकला है, मैंने सोचा आपको दिखा दें। अगला देखिए, बताया जा रहा है हाई कोर्ट की तरफ से बताया गया कि प्राइवेट स्कूलों को बड़ा झटका है, जब तक स्कूल खुलते नहीं है तब तक कोई फीस नहीं ले सकता है, यह बताया जा रहा है। ऐसा निकला है, विद्यालय शिक्षा निदेशक एसएसएस में लिखा हुआ है। फिलहाल ये हम लोगों के काम का नहीं है, जो भी लोग हैं वो हम अपने मुख्य समाचार में आपको दिखा देंगे सुधांशु पटेल चैनल पर। आगे आपको ले चलते हैं। एक और बहन है, उन्होंने मुझे ये भेजा, मुजफ्फरपुर वगैरह से है, बिहार में पढ़ता है। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने मुझे ये लिख करके भेजा। अब इसमें जो राइटिंग है ना, वो मेरी तो भैया समझ के पल्ले से बाहर है। आप लोगों को बता दूं मैं क्या पढ़ूं, इसमें आधा सही पढ़ूंगा, आधा गलत पढ़ूंगा। इससे अच्छा भाई मैं इसको छोड़ रहा हूं। इसमें क्या लिखा है, अच्छी राइटिंग में हो तो मैं पढ़ करके बता भी सकता हूं। आगे देखिए, एक ये मैसेज है, बहुत ही बढ़िया है, लिखा है सभी आंगनबाड़ी वगैरह ध्यान दें। ये अधिकारी का कहना, ये ऑल इंडिया का कहना नहीं है। अधिकारी ऐसे लेटर जो है ऐसे व्हाट्सएप पर मैसेज आंगनबाड़ी बहनों को भेजते हैं। उनका कहना कि रिपोर्ट इत्यादि देने के लिए अपने घर से किसी पुरुष को कभी ना भेजे। आप सब में ऐसा जो है आपस में जो है कोऑपरेट वगैरह कर एकत्र जो प्रपत्र को महिला ही
खुशहाली लेकर जाए। साथ ही सभी एक दूसरे की जो है डिग्निटी वगैरह का ख्याल रखेंगे। साथ ही जो रिपोर्ट वगैरह देरी से होने वाले पर ध्यान दें। आपका मानदेय भी सरकार जो है स्टॉप कर देगी, क्योंकि प्रत्येक माह की 2 तक भारत सरकार समीक्षा ऑनलाइन करती है। यही सब कुछ है कि एमपीआर नहीं भरी जाएगी तो पैसा रुक जाएगा। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि प्रत्येक रजिस्टर फीडिंग का 250 रुपया शासन के देशों के क्रम में सीएससी वगैरह को पेमेंट करना है। लीडर वगैरह को लेकर के अब आपको बता दूं 2000 रुपया उनका कहना है कि फ्लेक्सी वगैरह अकाउंट में भेजा जा चुका है। काफी जगह यह पैसा गया होगा, काफी जगह गया नहीं है। जहां गया नहीं है उन बहनों का क्या होगा, वो बहनें क्या करें जहां ये पैसा नहीं पहुंचाया अधिकारियों की लापरवाही से, और उन बहनों से बोला जा रहा कि आप जो है यहां पर पैसा दो, तो क्या वो अपनी जेब से दे? रिचार्ज का अपनी जेब से भर रही है, वो तो आज तक आया नहीं, ये भी अपनी जेब से दे, पता नहीं कल को आएगा कि नहीं आएगा। मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स के लिए जाने कब जारी हुआ था, जब कोरोना का संक्रमण आया था लगभग मार्च महीने में, तब से अब तक 2000 रुपया कहीं जो है कहीं गया होगा, बाकी जगह गया ही नहीं है। सब जगह अधिकारी डकार गए, कहां गया किसी को पता जता नहीं है। यूनियन ने भी इसके बारे में कोई सवाल नहीं खड़े किए। आगे देख लीजिए, अगला एक ये मैसेज मेरे पास आया है, इसमें हम आपको बता दें। बहन ने कहा है कि भैया ये हमारे जो डीपीओ मैडम ने उनको जो है डाला है सहारनपुर में। अब देखिए गाजियाबाद में ये लेटर निकला है, हमारी किसी भाई बहन ने, मुझे राधा बहन उन्होंने भेजा है, गाजियाबाद में निकला, जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय की तरफ से 21 तारीख को जहां लेटर निकला है, इसमें वो वही जिक्र कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 2000 रुपए और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 1000 रुपए मद में जो है भेजा गया है, जबकि काफी जगह पैसा गया नहीं है। अब देख लीजिए, इसमें कहा जा रहा है कि डिजिटलाइज वगैरह करने के लिए जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आप लोगों के रजिस्टर हैं, लाभार्थियों के पोषाहार वाले, तो उन्हीं का डिजिटलीकरण होगा। उसी के संबंध में जो फीडिंग करेंगे सब कुछ उनको 250 रुपए की जो है मद के अनुसार दिया जाएगा। अब ये बहनों को बोला जा रहा है कि आप जो अपने पास से दो। अब ये पैसा कह रहे हैं कि ऊपर से भेज दिया गया, लेकिन बहनें कह रही हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आया। जैसा कि एक मैसेज आया राधा बहन का, उनका कहना है इसके अनुसार भाई हमारे अकाउंट में 2000 रुपए आने चाहिए थे, लेकिन अभी तक आए नहीं है और हम लोगों से डाटा फीडिंग का पैसा मांगा जा रहा। अब ये सही है कि गलत है, इसका जवाब कौन देगा? जब पैसा नहीं पहुंचा है तो बहनें कहां से फीडिंग कराएं? और एक बात और, जिसको साइड में रखो, ये तो अभी का ताजा मैटर है। रिचार्ज का मैटर तो बहुत पुराना है। कितनी बार बहनों ने मांग की कि हमें रिचार्ज का पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा भुगतान नहीं होता। निदेशालय से आखिर क्यों नहीं होता? अधिकारी वहां पर क्या कर रहे हैं? आपके जिलों के अधिकारी क्या कर रहे हैं? वो भुगतान क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? लेकिन वो लेटर जरूर ऐसे निकाल देंगे कि आप फोन खरीदो, फोन में रिचार्ज हो, फोन से काम करो, नहीं करोगे तो आपका मानदेय रुकवा दिया जाएगा, आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ऐसे लेटर क्या ये मानसिक तनाव नहीं देते हैं क्या? ये एक सवाल आंगनबाड़ी बहनें पूछना चाहती है अपने अधिकारियों से, अपनी सरकारों से भी और देश की जनता से भी। अब आप सब सोचिए, हमारे यूनियन के भाई बहन भी सोचिए, आप क्या कर रहे हैं इस चीज मुद्दों को लेकर के। अब यहां पर ये देख लीजिए, डेटा फीडिंग को लेकर के बातें हैं, तो ये हमारी बहनें परेशान है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग समझो। ऑल इंडिया सुबह दोपहर शाम 3 तो वीडियो लाता ही है, जरूरत पड़ी तो ऑल इंडिया 4 भी वीडियो लाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा खबरें होंगी ऑल इंडिया उतनी मेहनत के साथ आपको खबरें भी देगा। फर्ज आपका है, आप देखो, समय निकाल के देखो, सुबह शाम दोपहर का देखो, जिस दिन ना समय मिले अगले दिन देखो। डेट वाली जो है सब कुछ पड़ी है, डेट वाइज सर्च कर लो, सब आ जाएगा ऑल इंडिया का। ऑल इंडिया लिखो, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल आ जाएगा, वीडियो में जाकर के सब कुछ देखो।